अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम करने लगे हैं स्विंगोमाइलिन। ठीक है, ये हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था ग्लाइकोलिपिड से पहले इसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है। चैप्टर नंबर 17 लिपिन कोड। अच्छा, स्विंगोमाइलिन कैसे बनता है ये तो मैंने आपको बता दिया था ना। तो डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हम कर रहे हैं, उसके अंदर एक टॉपिक है स्विंगोमाइलिन वाला। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन। अच्छा, अब आपको ये पता है कि स्विंगोमाइलिन कैसे बनता है। मतलब जो आपकी फ़र्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में इसके सिंथेसिस बताई है। तो डिग्रेडेशन तो आपको अब समझ में खुद भी आ जानी चाहिए। जैसे स्विंगोसिन और फैटी एसिड है, जब इन दोनों को मिलाया था हमने तो क्या बना था, सेरामाइड। ठीक है, इसके साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन लगा था, तो हमारे पास पूरा स्विंगोफॉस्फोलिपिड बन गया था। ठीक है, तो आप फैटी एसिड और स्विंगोसिन मिला था, सेरामाइड बना था। सेरामाइड में फॉस्फेट और कोलिन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, स्विंगोफॉस्फोलिपिड बन जाएगा। और ये स्विंगोमाइलिन की सिंथेसिस हमने की थी जब, तो हमने इसी तरह से स्विंगोसिन बनाया था, उसके अंदर फैटी एसिड डाला था, और फैटी एसिड के बाद हमने फॉस्फेटिडाइल कोलिन से हमने फॉस्फेट और कोलिन ग्रुप लेके स्विंगोमाइलिन बना दिया था। अब इसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है। डिग्रेडेशन के लिए ये है कि ये सेरामाइड है। ठीक है, सेरामाइड क्या है कि ये स्विंगोमाइलिन ना पूरा का पूरा जो पाल्मिटाइल को ए और सीरीन से बना है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना, और फिर उसके साथ फैटी एसिड लगा हुआ है। ये दोनों मिला के क्या बन गए, ये इतना ऊपर से स्विंगोमाइलिन, नीचे से फैटी एसिड, दोनों मिला के बन गए सेरामाइड। और ये है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप और ये कोलिन है। ठीक है, साथ में CH2 एंड पॉजिटिव CH3 का थ्राइस। ठीक है, तो ये कोलिन है, ये क्या बन गया, ये हमारे पास पूरा क्या है, स्विंगोमाइलिन। ठीक है, अब हम अगर इसको ब्रेक करें, इस तरह से ब्रेक करें हम कि हमारे पास कोई ऐसा एंजाइम हो जो यहाँ से तोड़ दे। ठीक है, यहाँ से तोड़ दे तो पीछे क्या रह जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप और कोलिन अलग हो जाएगा, और पीछे बच जाएगा स्विंगोसिन और फैटी एसिड। स्विंगोसिन और फैटी एसिड क्या है, सेरामाइड। यानी कि अगर वो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेरामाइड मिलेगा, और साथ में फॉस्फोराइल कोलिन मिल जाएगा, यानी कि कोलिन और फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, स्विंगोमाइलिनेज, जो इस तरह से ब्रेक करेगा। और अगर कोई इस तरह सा का एंजाइम हो कि जो सेरामाइड को ब्रेक कर दे, ठीक है, यानी कि स्विंगोमाइलिन को फैटी एसिड से अलग कर दे, तो सेरामाइड को ब्रेक कर देगा ना, सेरामाइडेज बोलेंगे इस एंजाइम को। सही है, तो यानी कोई ऐसा एंजाइम जो ये तोड़ दे बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ दे। ठीक है, फैटी एसिड और स्विंगोसिन वाला बॉन्ड तोड़ दे, सेरामाइड को तोड़ दे, तो सेरामिडेज। तो दो तरह से इसकी डिग्रेडेशन हो सकती है। और ये एक चीज़ यहाँ पर देख लें कि ये जो हम यहाँ पे क्लीवेज कर रहे हैं, तो जैसे हमने पहले किया था फॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन में, हमने फॉस्फोलाइपेज C की बात की थी कि जिसके अंदर पूरा ग्लिसरॉल सारा मॉलिक्यूल वैसे ही रह जाता था और फॉस्फेट और बेस अलग होती थी। यानी कि फॉस्फोलाइपेज C जो है ना, वो क्या करता था, फॉस्फोलाइपेज C एक जो है ना, लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया वो यहाँ से ब्रेक करता है। ठीक है, मैं वैसे आपसे कहूँगी कि सीक्वेंस वाइज जो है ना वो चैप्टर को देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट में जो है ना वो सारा सीक्वेंस वाइज डाला हुआ है, चैप्टर नंबर 17 की उसकी छोटी छोटी वीडियोस कर रही हो ना, तो वो सीक्वेंस में है, तो सीक्वेंस वाइज करेंगे तो समझ ज़्यादा आएगी। अच्छा, अगर ये देखो, उसके अंदर भी फॉस्फेट और अल्कोहल अलहदा होती थी, बाकी सारा अलहदा होता था। और ये जो स्विंगोमाइलिनेज है ये भी इस तरह से करे कि सारा पोर्शन अलहदा और यहाँ से फॉस्फेट और बेस अलहदा। तो ये लग रहा है इस तरह से कि स्विंगोमाइलिनेज जो है ये फॉस्फोलिपिड जो है वो फॉस्फोलाइपेज C से मिलता जुलता है। ठीक है, ये बात की हुई है। बाकी ना इन्होंने यहाँ पे नीमन-पिक डिजीज़ की बात की हुई है, तो नीमन-पिक डिजीज़ ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको मैंने ज़रा अलहदा निकाल के ना यहाँ पे बताया आप लोग। नीमन-पिक डिजीज़ ना ये एक सबसे पहले रेयर और इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी ये अम्मी से बच्चे में, बच्चे से बच्चे में, यानी ये जेनेटिक है, इसकी जीन्स की म्यूटेशन होती है जिससे ये होता है, और ये बहुत रेयर है, मतलब इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसकी 3 टाइप होती हैं, टाइप A और B सिमिलर है, एक जैसी है, और टाइप C थोड़ी सी अलग है। ठीक है, टाइप A और B जो है ना वो इस पैराग्राफ में बताई हुई है। इसके अंदर क्या होता है, या जो हमने यहाँ पे जिक्र करना है, टाइप C का हमसे बहुत ज़्यादा नहीं है लिंक, लेकिन इसका मैं बता देती हूँ, बाद में बताऊँगी। टाइप A और B जो है ना नीमन-पिक डिजीज़ की, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मैंने अभी एंजाइम का नाम लिया ना कि स्विंगोमाइलिनेज, जिसने हमारे पास सेरामाइड को फॉस्फोराइल कोलिन को अलग करना था ना, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। किस एंजाइम की, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो स्विंगोसिन और फैटी एसिड, ये सेरामाइड और फॉस्फोराइल कोलिन अलग नहीं होंगे आपके। अच्छा, स्विंगोमाइलिन होता है कहाँ पे, स्विंगोमाइलिन होता है आपके माइलिन शीट बनाता है। इसके अलावा ये लिपिड बाइलियर मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है।
तो जब बॉडी का टर्नओवर होता है, नॉर्मली बॉडी के अंदर जितने सेल्स का टर्नओवर हो रहा होता है तो चीज़ें टूटती हैं। जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको फिर हमारा क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, ये चीज़ें मतलब उनको डिग्रेड कर रही होती हैं। लाइसोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं, वो लिपिड को तोड़ रहा होता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना बॉडी के अंदर चल रहा होता है। अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन है, जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ में आपने देखा कि कोई एक ऐसा एंजाइम है जो लाइसोसोम के पास नहीं है, तो वो चीज़ जमा होने लग जाएगी। जब वो टूटेगी नहीं तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम अगर कम होगा बॉडी के अंदर तो इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी लाइसोसोम में। इसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी लाइसोसोम में, तो जिस तरह से लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज़ होती हैं, तो ये मैक्रोफेज जो है ना, इसके अंदर लिपिड जो है वो लाइसोसोम लिपिड से भरे हुए हो जाएंगे और इससे क्या होगा, लिपिड लेडन मैक्रोफेज फोम सेल्स जमा हो जाएंगे। अब ये आपकी बॉडी में सिर्फ यहाँ पे ही नहीं जमा हो रहे, आपकी बॉडी के दूसरे सेल्स के अंदर भी जमा हो सकते हैं। अब ये क्योंकि जेनेटिक है, ठीक है, इनहेरिटेड है, इसका मतलब ये है कि ये बार बार मतलब हो सकता है। सॉरी, इसका मतलब ये है कि ये बच्चों में होगा, ठीक है, छोटे बच्चों में होगा। छोटे बच्चों में होगा तब होता है, छोटे बच्चों का जो है ना वो मेंटली भी डेवलप कर रहे होते हैं। पैदाइशी बीमारी है ना, कंजेनिटल है ना, तो बच्चे भी डेवलप कर रहे होते हैं। उनके अंदर तो बड़ी चीज़ें होती हैं जो भी बनने वाली होती हैं, उनके अंदर सारा प्रोसेस चल रहा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होनी होती है, सारा कुछ। तो जब इतनी छोटी एज में ये सारा कुछ होता है ना, तो उस वजह से क्या होगा कि ये लिपिड की डिग्रेडेशन, स्फिंगोमाइलिन तो आपकी नर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, आपकी माइलिन शीथ बना रहा होता है। तो अब जब ये मतलब सारा ऐसे चीज़ ख़राब हो गई, आपकी बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमेना था वो डिस्टर्ब हो गया, तो उससे आपके ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, आपकी फ़िज़िकली भी जो बच्चा वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा, फिज़िकल रिटार्डेशन भी आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिपिड है वो कहाँ जमा होता है, आपकी स्प्लीन और जो आपका लिवर है, ठीक है, ये दोनों सबसे पहले इन दोनों की हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। लिम्फ नोड्स जो हैं उनके अंदर भी आपको ये मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी। बच्चा जो है वो एनीमिक आपको मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर जो है एक नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है वो इसका सारा बॉडी का डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। अब इसमें ना टाइप ए और बी जो है ना, इसमें सिर्फ एक चीज़ आप ये देख लें कि अच्छा इसमें जीन्स की शायद मैंने आपको बात नहीं बताई यहाँ पर, जेनेटिक किस जीन के म्यूटेशन होती है, तो स्फिंगोमाइलिन फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है ना, तो इस जीन का नाम भी इसी तरह से है, SMDP, स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टरेज 1 जीन, ठीक है, इस जीन की म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ये सारा के स्फिंगोमाइलिन नहीं है और ये सारा हो रहा है। NDP, ठीक है, नीमेन-पिक डिजीज़ जो 1 है ना, ए जो है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कंप्लीट एब्सेंस होती है, यानी इस एंजाइम होता ही नहीं है, ये ज़्यादा स्वेयर होती है। जो NDP-B है ना, जो टाइप बी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, उस वजह से क्या होता है, जो ए वाली है ये ज़्यादा स्वेयर है, इसके अंदर ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ठीक है, इसके अंदर हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो गई। अच्छा, जितनी भी आप लिवर डिजीज़ पढ़ेंगे उसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगैली ऑलमोस्ट आप सब में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने बाकी चीज़ें देखेंगे कि इसमें लंग डिजीज़ जो है वो हो रही है, इसके अलावा इसमें मसल टोन जो है वो ख़राब हो रही है। अच्छा, एक जो स्नैरियो के अंदर चीज़ आएगी ना, वो आएगी आपको चेरी रेड मैक्यूला, ठीक है, इसके अंदर चेरी रेड मैक्यूला हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे के सेंट्रल विजन कम हो जाएगी, बच्चे को सही तरह से नज़र भी नहीं आएगा, मसल टोन भी बच्चे के कम होगी, बच्चे के रिफ्लेक्सेस भी अफेक्ट होंगे, जो और ब्रेन के अंदर भी ज़ाहिर है इसके अंदर अफेक्ट आ रहा है। चेरी रेड मैक्यूला अगर लिखा हो ना, साथ में हेपेटोस्प्लीनोमेगैली लिखा हो, कंजेनिटल डिजीज़ लिखा हुआ हो, ठीक है, स्नैरियो के अंदर, और मेंटल रिटार्डेशन का जिक्र हो, तो ये आपने जाना ज़रा नीमेन-पिक डिजीज़ की तरफ, कि नीमेन-पिक डिजीज़ की बात हो रही है, स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी है। अच्छा, NDP-B जो है ना, ये ज़रा कम स्वेयर होती है, इसके अंदर CNS की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन स्प्लीनोमेगैली होगी, स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी, लीवर जो है उसकी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, जब स्प्लीन एनलार्ज होगी ना, तो स्प्लीन के साथ आपको पता है स्प्लीन वो ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड, ठीक है, ऑफ RBC की क्या है, ये कबर है, ठीक है, ग्रेवयार्ड है, ठीक है, तो RBC की ग्रेवयार्ड है ना ये, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे RBC जितने भी वो टूट रहे होते हैं। इसी तरह से प्लेटलेट्स और बाकी सेल जो है ना, जब ये स्प्लीन भरी हो जाएगी तो इसका यही काम ये ज़्यादा करेगी, ठीक है, ज़्यादा RBC को तोड़ेगी, ज़्यादा प्लेटलेट्स को तोड़ेगी। और आपको पता है प्लेटलेट्स किस लिए चाहिए होते हैं, प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं कि जहाँ भी आपको पता है बॉडी के अंदर कोई खराश आ जाती है, कोई चीज़ ऊपर ज़ख्म बन जाता है, ठीक है, या रगड़ लग जाती है, तो फ़ौरन ऊपर एक जो है वो एक कवरिंग सी या एक आप कह सकते हो कि शील्ड सी आ जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, बेसिकली आपके प्लेटलेट्स वहाँ पे आके आपका ब्लीडिंग जो है ना वो थोड़ी देर बाद खून निकलना बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स वहाँ पे आ जाते हैं, सारा फिनोमेना जो कोएगुलेशन प्रोफाइल है वो आपकी नॉर्मल होती है, तो आपका सारा जो है ना वो बन जाता है। लेकिन जब जिस बंदे में प्लेटलेट कम होते हैं उसके क्या बनेंगे, ब्रूजेस बनेंगे। तो इस बच्चे को क्या मसला होगा, ये बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा, इसकी लीवर इसका इनलार्ज होगा, स्प्लीन इसकी इनलार्ज होगी, प्लेटलेट्स इसके टूट रहे होंगे, तो ब्रूजेस इसके बने हुए होंगे, RBC इसके टूट रहे होंगे, बच्चा एनीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहा होगा, चेरी रेड मैक्यूला होगा, बच्चे को नज़र
रिजल्ट ठीक से नहीं आ रहा होगा, लंग की इसको डिजीज़ होगी, सांस लेने में इसको मसला होगा, मसल टोन इसकी ख़राब होगी, जिस वजह से वो ठीक से अपना सर संभाल वगैरह नहीं पाएगा, ये सारे काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता ना बच्चे के अंदर ये मसल टोन की वजह से ना और कॉम्प्लिकेशंस भी आती जाती हैं। अच्छा, बाकी NDPA जीन जो है ये ज़्यादा स्वेयर होती है, NDPB कम होती है। NDPB में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, NDPA में होता है। लिपिड लेडन मैक्रोफेज आपको इसमें मिलेंगे। चेरी रेड मैक्यूला जो है ये आपने नहीं भूलना, ये बिल्कुल नहीं भूलना, और ये लिखा होता है क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर ना। अच्छा, NDPA जीन जो है ना ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अश्केनाज़ी ज्यूइश पॉपुलेशन में होती है, ठीक है। ये लास्ट लाइन थी आपकी। बस NDPA जीन जो है इस तरह से, बाकी जो NDPB जीन है ना उसकी इतना नहीं बताया हुआ कि वो किसी खास पॉपुलेशन में होती है कि नहीं। और जो टाइप C है ना वो हमसे इतनी रेलेवेंट नहीं है, मतलब अभी इस पैराग्राफ में नहीं लिखी हुई उन्होंने, लेकिन वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें म्यूटेशन होती है NPC 1 और 2 जीन की ना। तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो होता है ना ट्रांसपोर्ट इंट्रा सेल, ये सेल है पूरा ना, सेल के अंदर आपको पता है हमारे पास जो लीवर होता है ना, मैं आपको आगे जाके जब मैं आपको करवाऊँगी ना सारा LDL HDL वगैरह समझाऊंगी तो तब आपको ये ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अभी अगर ना भी आए कोलेस्ट्रॉल वाली तो उसमें होता है कि LDL रिसेप्टर लगा होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को अपटेक करता है, और इस तरह वो लाइसोसोम जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो एंडोसोम बनता है, फिर लाइसोसोम जो है उसके साथ आके मर्ज करता है, और उसने जो है ना ये 2 जीन्स जो है ना इसने सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवानी होती है कोलेस्ट्रॉल की। इन दोनों जीन की म्यूटेशन होती है टाइप C में, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है और कोलेस्ट्रॉल के अंदर लाइसोसोम बढ़ जाता है। इस टाइप C में बिना लिवर सुप्लीन बोन मैरो ब्रेन बोन इन सब की इन्वॉल्वमेंट होती है, सही है। अच्छा, अब मैं इसकी ज़रा शॉर्ट सी समरी बता देती हूँ। हमने पढ़ी नीमन-पिक डिजीज़ टाइप A टाइप B, ठीक है। उसके अंदर क्या हो रही है, हमारे पास SMDP1 जीन की म्यूटेशन है, स्विंगोमाइलिनेज एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से स्विंगोमाइलिन लाइसोसोम के अंदर जमा हो रहा है, लिपिड लेडन मैक्रोफेज फॉर्म सेल बनते जा रहे हैं, हेपेटोसिप्लिनोमेगेरी हो रही है, लिम्फोडिनोपैथी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो रही है, फिजिकल रिटार्डेशन हो रही है, चेरी रेड मैक्यूला बन रहा है, ठीक है। और टाइप C जो है उसमें देख लें को थोड़ी सी डिफरेंट है, वो कोलेस्ट्रॉल से रेलिवेंट है, और A और B जो है वो स्विंगोमाइलिन से रेलिवेंट है। दैट्स ऑल।